किसान भाइयों यदि आपके खेत खाली हो चुके हैं या किसान भाइयों खाली होने वाले हैं तो किसान भाइयों ये वीडियो एकदम आपके लिए ही है। किसान भाइयों 10 मई तक आप कौन सी सब्जी वरिया फसलें लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, आज मैं इस बारे में बात करूंगा। किसान भाइयों जहां आपको एक और तो विपरीत मौसम में यानी कि बढ़ते तापमान में बढ़िया उत्पादन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर आपको बढ़िया दाम भी मिलेंगे। तो किसान भाइयों आज इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, आप किन सब्जी वरिया फसलों को लगा करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। 2 तरह की मैं आपको फसलें बताऊंगा। एक तो दोस्तों वे हैं जो एकदम नकदी फसलें हैं जिनका आप हार्वेस्टिंग रोज कर सकते हैं या 2 से 3 दिन में कर सकते हैं। और किसान भाइयों दूसरी फसलें मैं आपको वे बताऊंगा जिन्हें आप एक बार लगाइए और 60 से 70 दिन बाद उनकी एक ही बार कटाई होती है और किसान भाइयों आप एक बार में ही उसे बाजार में बेच करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, यानी कि 60 से 70 हजार रुपए किसान भाइयों आप आसानी से कमा सकते हो। तो किसान भाइयों आज इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों जैसा कि आपको बताया कि मैं समय समय पर आपको खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और किसान भाइयों अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले मेरी सब्जी वरिया फसल है भिंडी। आप किसान भाइयों भिंडी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं किसान भाइयों कई महीनों से कहता चला रहा हूं, दिसंबर में मैंने आपको कहा था, जनवरी में कहा था, फरवरी में कहा था और मार्च में भी मैंने आपको कहा था। किसान भाइयों मैंने थोड़ा आपको अप्रैल के शुरू में मैंने आपको भिंडी का सजेशन नहीं दिया था, भिंडी का सुझाव नहीं दिया था। तो किसान भाइयों मगर अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप भिंडी लगाइए, आपको किसान भाइयों ताबड़तोड़ उत्पादन मिलेगा और ताबड़तोड़ आपको रेट भी मिलेंगे। परंतु दोस्तों आपको अच्छे से मैनेज करना है और किसान भाइयों आपको अच्छे से अपने खेत की तैयारी करनी है और अच्छे से जुताई वगैरह करनी है दोस्तों, तभी आपको अच्छे दाम मिलेंगे। किसान भाइयों जो इस समय पर भिंडी आ रही है वो जनवरी फरवरी की आ रही है दोस्तों। अब कुछ समय में यानी कि 1 से 1.5 महीने बाद वो वाली भिंडी तो खत्म होने की कगार पर हो जाएगी, यानी कि उसमें जो बीमारियां वगैरह हैं वो लगनी स्टार्ट हो जाएंगी और वो समाप्ति की ओर होगी। और दोस्तों जो आपकी भिंडी है वो किसान भाइयों अब अगर आप लगाते हैं अच्छे से खेत की तैयारी करते करके बीजों को अच्छे से चुनाव करके और दोस्तों बेड वगैरह निकाल करके, तो दोस्तों आपकी भिंडी तैयार होकर के जून जुलाई में बाजार में जाएगी। तो दोस्तों उसको उस समय पर बढ़िया रेट मिलेंगे, बढ़िया दाम मिलेंगे, बशर्ते आपको अच्छे से मैनेजमेंट करना है अपने खेत का। और किसान भाइयों आपको निगरानी रखनी है, समय समय पर स्प्रे शेड्यूल अच्छा रखना है, सिंचाई करते रहना है और देखते रहना है कि कोई रोग बीमारी तो हमारी फसल में नहीं आ रही है, तभी दोस्तों आपको अच्छे दाम मिलेंगे, अन्यथा किसान भाइयों आपको अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। मैं आपको ये भी बता रहा हूं। उसके बाद में किसान भाइयों जैसे आपकी फसल को अच्छे दाम क्यों मिलेंगे उस समय पर, क्योंकि दोस्तों बरसातें शुरू हो जाएंगी, जून जुलाई में बरसातें स्टार्ट हो जाती हैं, तो दोस्तों उस समय पर बढ़िया दाम मिलते हैं, बशर्ते दोस्तों मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए क्योंकि बरसात के सीजन में रोग बीमारियां ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप भिंडी लगा सकते हैं, भिंडी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों मैं लूंगा हरी मिर्ची को। आप किसान भाइयों हरी मिर्ची लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों हरी मिर्ची की कितनी डिमांड है, हर रसोई में डिमांड है, हर जगह डिमांड है, हर रोज डिमांड है हरी मिर्ची की। और किसान भाइयों इस समय पर थोड़े रेट डाउन चल रहे हैं, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके रेट इतने ही रहने वाले हैं। हाँ 15 से 20 दिन तक इसके रेट इतने ही रहेंगे, क्योंकि 15 से 20 रुपए किलो इस समय पर चल रहे हैं, ये रेट इतने ही रहेंगे, परंतु आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, धैर्य बनाए रखना है। इसके रेट फिर से हाई होने वाले हैं बरसात के सीजन में, यानी कि जून जुलाई में। तो दोस्तों आप मिर्ची लगा सकते हैं और मिर्ची लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों मैं अगली फसल लूंगा बैंगन। आप किसान भाइयों बैंगन लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जब दोस्तों आपका बैंगन तैयार होकर के बाजार में जाएगा यानी कि 1 से 2 महीने बाद, तो किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपके बैंगन को अच्छे खासे दाम मिलेंगे, क्योंकि किसान भाइयों उस समय बरसातें स्टार्ट हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और जब बरसात स्टार्ट हो जाती है तो उस समय पर सब्जी जो होती है उनकी मारामार रहती है, तो दोस्तों आपको दाम बढ़िया
मिलने की संभावना रहती है। परंतु दोस्तों आपको देख लेना है कि आपके यहाँ पर किस तरह का बैंगन चलता है। आपके यहाँ पर दोस्तों गोल वाला मोटा बैंगन चलता है यानी कि भरते वाला, या दोस्तों छोटा वाला चुचू बैंगन चलता है, या दोस्तों लंबा वाला बैंगन चलता है, या किसान भाइयों आपके यहाँ पर हरा बैंगन चलता है। तो दोस्तों जिस बैंगन की भी आपके यहाँ डिमांड है, आपको किसान भाइयों वो वाला बैंगन लगा लेना है अपने लिए यहाँ। और किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपको बैंगन से भी अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा और अच्छा खासा आपको मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों जो बैंगन की फसल होती है, एक पौधा आपको 1 क्विंटल तक उत्पादन दे सकता है, बशर्ते आपको मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और आपको मॉनिटरिंग वगैरह अच्छे से करनी है। और जो इल्ली वगैरह लगेंगी किसान भाइयों, इल्ली वगैरह का प्रकोप हो जाता है आपके बरसात के सीजन में यानी कि जून जुलाई में। तो किसान भाइयों आपको बस इल्ली का प्रकोप से अपने बैंगन को बचाना है। तो दोस्तों आपको रेट भी बढ़िया मिलेंगे, उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा और दोस्तों आप अच्छा खासा मुनाफा कमाओगे। उसके बाद किसान भाइयों मैं लूंगा टमाटर को। आप किसान भाइयों टमाटर लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों टमाटर की फसल जुआ है और ये जुआ आप जरूर खेलिए। किसान भाइयों मैं फसल का जुआ आपको खेलने के लिए कह रहा हूं, ये कोई ऐसा जुआ नहीं है कि ताश वगैरह का, परंतु किसान भाइयों टमाटर का जो जुआ है वो आपको लाभ दिलाने वाला है, यानी कि 2 लाख से 7 लाख के बीच में आप दोस्तों इससे फायदा कमाने वाले हो। 2 लाख का तो दोस्तों कम से कम है, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा तो आपको पता ही है कि एक क्रेड आज 100 रुपए की बिक रही है और कब वो 10,000 की हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु दोस्तों आपको जो टमाटर है बीजों का चयन अच्छे से करना है, जमीन की तैयारी अच्छे से करनी है, देसी खाद वगैरह अच्छे से डालने हैं। और किसान भाई आप देखेंगे कि टमाटर से भी आपको अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा। और किसान भाइयों जो आपका टमाटर होता है उसकी हार्वेस्टिंग बहुत जबरदस्त रहती है। तो किसान भाइयों आप रोज इसकी हार्वेस्टिंग करिए टमाटर की। अगर दोस्तों आपका पौधा अच्छा रहता है तो यानी कि स्वस्थ रहता है तो आप इसकी हर रोज हार्वेस्टिंग कर सकते हैं टमाटर की। किसान भाइयों इसके बाद मैं लूंगा फूल गोभी को। आप किसान भाइयों फूल गोभी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपकी नर्सरी तैयार है तो किसान भाइयों आप इसकी बुआई कर दीजिए। यदि दोस्तों आपके नर्सरी तैयार नहीं है फूल गोभी की तो किसान भाइयों आप इसकी नर्सरी पहले तैयार कर लीजिए, या दोस्तों आपको जैसे भी सुटेबल लगता है, जैसे भी उपयुक्त लगता है वैसे आप करिए। परंतु दोस्तों आप फूल गोभी से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, बशर्ते दोस्तों आपको जो फूल है वो व्हाइट होना चाहिए, एकदम अच्छा दिखना चाहिए यानी कि व्हाइट दिखना चाहिए। तो दोस्तों आपके जो गोभी है उसकी डिमांड होगी। और किसान भाइयों गोभी से भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों इस बार जो गोभी थी वो ज्यादा थी बाजारों में, तो दोस्तों इस वजह से गोभी से ज्यादा दाम नहीं मिले, यानी कि दोस्तों जब ज्यादा आ गई तो उसके दाम गिर गए। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके दाम गिरते हुए ही चलेंगे। दोस्तों बरसात में आप देखना कि इसके दाम फिर से आसमान छुएंगे गोभी के, फूल गोभी के। तो किसान भाई आप फूल गोभी लगाइए। आपका दोस्तों मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छे से फूल वगैरह निकाल करके आप फूल गोभी की खेती कीजिए। उसके बाद में किसान भाइयों मैं लूंगा ग्वारफली को। बड़े किसान भाई क्या सोचते हैं कि ये तो छोटी फसल है, परंतु जो छोटे किसान हैं वो दोस्तों ग्वारफली की अहमियत को समझते हैं। दोस्तों ग्वारफली आप लगाइए, चाहे छोटे ही हिस्से में लगाइए। ग्वारफली की सबसे ज्यादा खूबसूरती ये होती है कि दोस्तों इसमें खर्च बहुत कम आता है ग्वारफली से, और दोस्तों इसकी जो बिक्री है, जो डिमांड है वो रहती है। और किसान भाइयों ग्वारफली से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों ग्वारफली की तुड़ाई के लिए आपको मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं, यानी कि इसमें कांटे वगैरह नहीं होते हैं। और किसान भाइयों जो आपकी भिंडी होती है, ओखरा होती है, उसके लिए मजदूर मिलने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि किसान भाई उसमें कांटे होते हैं, इसमें कांटे नहीं होते हैं। किसान भाइयों अब मैं लूंगा कुछ बेल वर्गीय फसलों को। आप किसान भाइयों बेल वर्गीय फसलें लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लूंगा गिल की तोरी को। तोरी दोस्तों 2 तरह की होती है, एक प्लेन वाली होती है चिकनी वाली, और एक होती है दोस्तों धारी वाली जिसे देसी तोरी बोलते हैं। तो किसान भाइयों आप तोरी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो तोरी की डिमांड है, तोरी की डिमांड कहीं ना कहीं लौकी से ज्यादा रहती है। तो दोस्तों आप तोरी लगा सकते हैं, तोरी लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बशर्ते दोस्तों एक शर्त रहेगी, इस समय पर आपको तार बांस की बंधाई करनी है, यानी कि दोस्तों आपको स्टेकिंग इसमें लगाना पड़ेगा
क्योंकि दोस्तों इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है 1 से 1.5 महीने तक, परंतु जैसे ही बरसातें शुरू होंगी आपकी तोरी अगर नीचे रहेगी तो किसान भाइयों उसमें रोग बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको बरसात को ध्यान में रखते हुए आपने तार बांस की बंधाई करनी है इस समय पर। और दोस्तों आप लौकी लगा सकते हैं, लौकी लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों लौकी की डिमांड तोरी से कम तो रहती है, परंतु उत्पादन लौकी का तोरी की अपेक्षा ज्यादा निकलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको क्या लगाना है। दोस्तों इसमें आपको बीज वगैरह अच्छे से लेने हैं और इसे भी आपको तार बांस की बंधाई करके लौकी को ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद मैं लूंगा करेले को, आप करेला लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों एक तो लंबा वाला करेला होता है और एक होता है छोटा वाला करेला। जो लंबा वाला करेला होता है किसान भाइयों उसकी जो है डिमांड रहती है, परंतु दोस्तों जो छोटा वाला करेला होता है उसकी लाइफ दोस्तों ज्यादा रहती है, यानी कि वो बड़े वाले करेले की अपेक्षा ज्यादा चलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर किस तरह के करेले की डिमांड है। दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं कि आप यही वाला करेला लगाइए, जिस तरह के भी करेले की आपके यहाँ डिमांड हो आप दोस्तों वो करेला लगाइए। करेला लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों ये जो आपके करेले की फसल है इसे भी आपको तार बांस की बनाई करके ऊपर चढ़ाना है। तो दोस्तों आप देखेंगे आपको उत्पादन अच्छा खासा मिलेगा, आपकी जो फसल है वो रोग बीमारी में भी नहीं आएगी। उसके बाद मैं लूंगा किसान भाइयों कद्दू को। आप किसान भाइयों कद्दू लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो कद्दू की फसल है उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है, हरा बिक रहा है हरा बेच दीजिए, हरा नहीं बिक रहा है स्टॉक कर दीजिए, जब इसके दाम बढ़िया हो जाएंगे पीला करके भी बेच दीजिए। किसान भाइयों इसके बाद में मैं लूंगा कुछ छोटी फसलों को, जैसे किसान भाइयों आप पालक लगा सकते हैं। पालक का इस समय पर दोस्तों उत्पादन तो कम निकलेगा और महीनों की अपेक्षा, परंतु दोस्तों इसकी जो है डिमांड अभी भी बनी रहती है पालक की। और किसान भाइयों इसके बाद में मैं लूंगा मूली को। आप किसान भाइयों मूली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों सलाद के रूप में मूली जो है वो अच्छे से खाई जाती है इस समय पर। और जो इस समय पर आप मूली लगाएंगे, जो पालक पत्ते वाली मूली है किसान भाइयों आपको वो लगानी है, उसकी ज्यादा डिमांड रहती है। जो कटवा पत्ते वाली मूली रहती है उसकी डिमांड ज्यादा रहती है बाजार में। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह की मूली की आपके यहाँ डिमांड है, आपके यहाँ मंडियों में, आपके यहाँ बाजारों में। तो किसान भाइयों आप पालक लगा करके मूली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों अब मैं दो ऐसी फसलों को लूंगा जिन्हें आप एक समय में ही काट करके बाजार में बेच सकते हैं और एक बार में पैसा आएगा, यानी कि 60 से 70 दिन बाद। दोस्तों सबसे पहले मैं लूंगा कपास को। किसान भाइयों कपास की डिमांड इस समय पर बहुत ज्यादा है इस साल, क्योंकि दोस्तों कपास की जो खपत है वो दोस्तों ज्यादा है और दोस्तों उसकी जो सप्लाई हो रही है वो कम हो रही है। तो किसान भाइयों आप कपास लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। 7,000 से 8,000 रुपए क्विंटल तक के इसके दाम रहते हैं कपास के। और किसान भाइयों आप इसमें भी 60 से 70,000 रुपए कमा सकते हैं केवल 6 महीने में। परंतु किसान भाइयों आपको इसमें भी बीजों का चयन अच्छे से करना है कपास में भी। और उसके बाद में मैं लूंगा अरहर को। आप किसान भाइयों अरहर लगा सकते हैं। अरहर के भी दाम किसान भाइयों 7 से 8,000 रुपए क्विंटल तक रहते हैं और इसका जो उत्पादन है वो किसान भाइयों 8 से 10 क्विंटल तक निकल जाता है यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा रहता है तो। और परंतु दोस्तों आपको इसके जो बीजों का चयन है वो भी अच्छे से करना है, खेत की तैयारी अच्छे से करनी है। किसान भाइयों अरहर लगा करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि 70 से 80,000 रुपए आप कमा सकते हैं। एक बार में बाजार में ले जाइए, एक बार में ही बेच दीजिए। किसान भाइयों और मुझे कमेंट ये आ रहे हैं कि हमारी फसल में जैसे किसान भाइयों की सड़न गलन की समस्या हो रही है फल में, या किसान भाइयों जैसे रस चूसक कीट लग रहे हैं या फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है, तो दोस्तों इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं इसी वीडियो में। तो किसान भाइयों यदि आपके केस में फ्लावर की ड्रॉपिंग हो रही है तो किसान भाइयों आपको परेशान नहीं होना है, उसके लिए आपको एहतियात बरतनी है। आपको किसान भाइयों यदि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है तो आपको जो सिंचाई है वो दोपहर में नहीं करनी है, या तो सुबह सुबह करिए, या किसान भाइयों आप 4 से 5 बजे के बाद में करिए, या रात में आप करते हैं तो वो तो दोस्तों सबसे अच्छा रहता है। तो आपके जो फ्लावर ड्रॉपिंग है वो दोस्तों बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, यानी कि दोस्तों आधे से भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो दोस्तों आपको सिंचाई का अपना शेड्यूल बढ़िया रखना है। उसके बाद में किसान भाइयों जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमारे जो फल है वो सड़ रहा है, जैसे
शिमला मिर्च हो गई या टमाटर हो गए, उसमें सड़न की समस्या आ रही है। तो दोस्तों फल जब सड़ता है, जब उसमें कैल्शियम नाइट्रेट की कमी आ जाती है, तो दोस्तों यहाँ तो आप 10 से 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट अपने खेत में छिड़क दीजिए। उसके बाद में सिंचाई करिए, या पहले सिंचाई करिए उसके बाद में कैल्शियम नाइट्रेट छिड़क दीजिए। या दोस्तों आप लिक्विड वाला भी ले सकते हैं। लिक्विड वाले दोस्तों आपको 1 से 1.5 ml लेना है, 1 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। आपको दोस्तों फल के सड़न की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और किसान भाइयों, यदि आपके खेत में रस चूसक कीट लग रहे हैं, तो दोस्तों उससे आपके जो खेत में समस्या आती है वो आती है लीफ कर्ल वायरस की। यदि दोस्तों रस चूसक कीट लग रहे हैं तो दोस्तों आप अपने स्प्रे शेड्यूल को बढ़िया रखिए। तो दोस्तों आप देखेंगे आपके खेत में रस चूसक कीट यानी कि लीफ कर्ल वायरस नहीं आएगा आने वाले समय में। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। तो दोस्तों आपकी फसल भी बची रहेगी और आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा, बढ़िया मुनाफा मिलेगा। यदि अब भी आपको कोई दिक्कत है तो मैं विकास राज आपकी सहायता के लिए तैयार हूं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर में है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।